एक बात अनुभव की होगी कि जब हम अपने इष्ट देव के विग्रह का दर्शन कर रहे होते हैं या हम किसी संत का जिसमें हम बहुत भाव रखते हैं उन संत के सानिध्य में होते हैं, या हम भगवान के संकीर्तन में होते हैं, या हम हमारे इष्ट देव की कहीं चर्चा हो रही हो उसमें होते हैं, या हम एकांत में भगवान नाम जप कर रहे हैं, ऐसे समय आप देखेंगे जो हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो उन आंसुओं से आप देखेंगे कि जो आपके भीतर हृदय में जलन थी, भय था, आप किसी तनाव से युक्त थे, वो सब कहाँ हवा हो जाता है। तुरंत ही एक अद्भुत शीतलता, एक अद्भुत आनंद अनुभव होता है। आप देखेंगे ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे आध्यात्मिक तो कारण है ही, वैज्ञानिक कारण भी है। बहुत गूढ़ प्रसंग है और सभी साधक इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। दुनिया की नज़रों में आप देखेंगे कि आंसू आना, रोना ये कमज़ोरी माना गया है। ये लोग कहते हैं कि ये दिल का बहुत कमज़ोर व्यक्ति है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप भगवान के आगे, अपने इष्ट देव के सन्मुख, उनके मंदिर में, किसी कथा प्रसंग में, या अपने इष्ट के सम्मुख, या अपने श्री गुरुदेव के सम्मुख, किसी संत के सम्मुख, किसी भी भगवान के निमित्त आचरण में अगर आप रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, तो ये आप देखें, ये टूटना नहीं है। ऐसा नहीं है वो व्यक्ति टूट चुका है, ये भीतर से जोड़ना है। ये आंसू आपको भीतर से जोड़ देते हैं। और इन आंसुओं में एक ऐसी शक्ति होती है कि कई वर्षों का हमारे भीतर हृदय में जो भारीपन होता है, आप देखेंगे वो एकदम छूमंतर हो जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पत्थर किसी ने हमारे सीने से हटा दिया हो। बहुत आप हल्का अनुभव करने लगते हैं, बहुत अच्छा अनुभव करने लगते हैं। ऐसा सभी साधक अनुभव अवश्य करते होंगे। अब यहाँ इस बात पर ध्यान देना है कि आंसू आते क्यों हैं। सबके तो आते नहीं। तो ये आंसू इसलिए आते हैं कि हम बाहर से सब ठीक है इसका नाटक करते हैं। हम चाहे घर में हों, नौकरी में, व्यापार में, कहीं भी हों, हम ये दिखावा करते हैं, क्योंकि हम साधक तो होते ही हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान की प्रार्थना, नाम जप सब कुछ करते हैं। लेकिन बाहर से हम ऐसा समझते हैं कि हम प्रसन्न हैं, हमारा सब कुछ ठीक है और मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। इस अहंकार में हम जीते हैं। ये झूठा मुखौटा ओढ़े हुए हम घूमते हैं और इसी को दबाने की कोशिश करते हैं कि किसी को ये ना पता चले कि हम भीतर से कितने दुखी हैं, भीतर से हम कितने हार चुके हैं। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि भीतर से हम हार चुके होते हैं। बाहर से हम नाटक करते हैं और जब हम भगवान के आगे जाते हैं तो ज्यों ही हमें इष्ट का सानिध्य का अनुभव होता है। अनुभव इसलिए होता है क्योंकि हम भगवान से पहले से जुड़े हुए हैं। हम उनका नाम जप करते हैं, उनका भजन करते हैं, भाव से उनसे जुड़ते रहते हैं। तो ज्यों ही उनका प्रसंग आया या कथा वार्ता या किसी संत के आगे हम गए, कहीं भी भागवतिक माहौल में हमारे आंसू आ जाते हैं, क्योंकि भीतर से मन जो है वो हारा हुआ होता है। इसीलिए हमारे आंसू आ जाते हैं। उस समय में ऐसा अनुभव होता है कि भगवान की कृपा से ही मैं जी रहा हूँ, उनकी सामर्थ्य से ही मैं चल रहा हूँ और वही हम पर कृपा बनाए हुए हैं। यही नाम जप ठीक करते समय होता है। नाम जब आप कर रहे हैं, नाम के अक्षरों का जब आप श्रवण करते हुए जप करते हैं तो अश्रुधारा गिरने लगती है, भगवान की छवि सामने आ जाती है, साधक पिघलने लगता है, भीतर एकदम आनंद की स्थिति होती है। इतना ही नहीं,
अब ध्यान से सुनेंगे, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक भी आंसू 3 तरह से मानते हैं। एक तो जब धूल मिट्टी आदि हमारी आँख में चली जाए तो उसे तत्काल निकालने के लिए आंसू आ जाते हैं, या दूसरा जब हम सब्जी आदि अमनिया कर रहे हों, कोई झरप हमारी आँख में चली जाए तो उस समय भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन तीसरा बताते हैं कि भाव में जब हम कोई प्रार्थना करते हैं, नाम जप करते हैं, स्तुति स्तोत्र करते हैं, तो उस समय जब हमारे आंसू आते हैं तो उसमें हमारे भीतर जो जहरीले केमिकल होते हैं, बहुत समय के इकट्ठा होते हैं, जो नकारात्मक भाव होते हैं, वो आंसू के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और जो ही वो बाहर निकलते हैं, हमारे मस्तिष्क का नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। उससे क्या होता है, हमारे जो दिल की धड़कन है वो शांत हो जाती है, मांसपेशियों का खिंचाव कम हो जाता है और हमारे मस्तिष्क को यह संदेश जाता है कि अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, जिसे हम समर्पण कहते हैं। समर्पण हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से तो ये मात्र एक केमिकल का खेल है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये अहंकार का पिघलना है। ध्यान रखें, उस समय हमारा अहंकार पिघल जाता है और वही आंसू रूप में बाहर आ जाता है और हमारा समर्पण हो जाता है। तभी तो उस समय प्रसन्नता आ जाती है, क्योंकि जो अहंकार है वो बर्फ़ की तरह एकदम ठोस बना हुआ है। तभी हमारे भीतर अकड़ होती है, बाहर से अकड़ होती है लेकिन भीतर हम डरते रहते हैं। हैं तो हम साधक, नाम जापक, ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर हम दिखावा कर रहे होते हैं कि सब ठीक है। ये बहुत गंभीर विषय है, ध्यान रखना। और भगवान नाम जब आप करते हैं तो वो ऐसी ऊर्जा है, ऐसी ऊष्मा है जो अहंकार को पिघलाने का काम करती है। तभी साधक रोने लगता है। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान देकर सुनेंगे। जब कोई साधक बार बार नाम जप करता है तो बार बार नाम जप करने से नाम गहराई में उतरने लगता है। नाम की तरंग जाके हमारे हृदय की उस परत को छू लेती है जहाँ कई वर्षों से एक दर्द, एक अकेलापन, एक भय बैठा हुआ था। आप समझें, वो बैठा हुआ था, उसे बाहर निकालता है, वही आंसू बनकर बाहर आता है। तब हृदय को शीतलता होती है। जैसे आप देखेंगे कि उदाहरण के तौर पर कोई खोया हुआ मेले में बच्चा, और वो अपनी जब माँ की गोद में पहुँच जाता है, अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, तो आप देखेंगे कि वो अचानक से रोता है। वो भय में नहीं रोता, वो पूर्ण सुरक्षित अपने को अनुभव करता है। अपनी माँ का सानिध्य पाने के कारण रोता है, प्रसन्न होता है वो उस समय। ठीक ऐसा ही भाव समझें आप। जब हम अपने इष्ट के विग्रह का दर्शन कर रहे होते हैं, उनके भजन कीर्तन में होते हैं, उनके मंदिर में, या किन्हीं अपने गुरु के पास, जिन संत में हमारी श्रद्धा है उनके पास जब हम जाते हैं, या भगवान नाम जप कर रहे होते हैं, या भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं, ऐसा ही रोना होता है। क्योंकि हम उस समय अपने इष्ट देव की गोद में होते हैं, तभी वो रोना आ जाता है। उनकी सानिध्य का सीधे हम अनुभव करने लगते हैं। तो अब सभी साधक ध्यान देंगे कि भगवान के आगे रोने में या किसी भी भागवतिक क्रिया में रोने में हमारा दुख क्यों दूर हो जाता है, हमारी जो चिंता थी, जो भारीपन था, वो क्यों नष्ट हो जाता है, हृदय हल्का क्यों हो जाता है, हम प्रसन्न क्यों हो जाते हैं। उसका मुख्य कारण है
कि उस समय हम जान नहीं पाते, हमारा मैं समर्पित हो जाता है। मैं में ही सारी चिंताएं हैं, सारी कर्तव्य परायणता है, सारा झंझट मैं में है, और वो सब भार हम अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। समर्पित क्या करते हैं, खुद ही समर्पित हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, सिर्फ आंसू हमारे निकलते हैं, यही हम देख पाते हैं। इसीलिए हम बहुत हल्का अनुभव करते हैं। बाहरी दुनिया वही रहती है, आप ध्यान दें, वैसा ही वातावरण रहेगा, वैसे ही लोग रहेंगे, लेकिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आप मग्न हो जाएंगे, भीतर से आपको बहुत सहानुभूति मिल जाएगी, क्योंकि अपने इष्ट की सानिध्य का अनुभव हो जाता है। साधकों का यह प्रश्न रहता है कि ऐसा बार बार क्यों नहीं होता। जैसे एक बार आंसू आए तो उन्हें बहुत सुख मिलता है, तो वो चाहते हैं कि ऐसा बार बार हो, लेकिन बार बार नहीं होता। क्यों? क्योंकि भजन की कमी है, हम उतना भजन नहीं करते, हमारी भजन में उतनी महत्व बुद्धि भी नहीं है। नहीं तो अगर हम अपने भजन को बढ़ाएं, नाम अगर भूल जाएं, जपना नाम छूट जाए, तो भीतर एक जलन मच जाए, व्याकुलता आ जाए, ज़बरदस्ती भीतर जलन आपके होनी चाहिए नाम छूटने पर, तो आप देखेंगे फिर ऐसे आंसू, भाव के आंसू बार बार आने लगेंगे, रोने का तांता ही नहीं टूटता। आप ध्यान दें, जप की कमी है, अधिक से अधिक नाम बढ़ाओ, फिर ये अधिक से अधिक होने लगेगा, हृदय गदगद रहेगा, भीतर एक दिव्य प्रसन्नता रहेगी। बिल्कुल आप निश्चित विश्वास करें इस बात पर। हमें अधिक से अधिक भगवान नाम जप ही बढ़ाना है और आचरण शुद्ध रखना है, फिर देखेंगे आपकी भक्ति बढ़ती ही चली जाएगी। फिर एक दिन भगवान के विरह में रोना होने लगेगा। आप हमारी बात पर ध्यान दें, तो भक्ति में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये केवल भगवान नाम जप की कमी है, हमारी ही कमी है, भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है। इसलिए जितने भी साधक सुन रहे हैं, आज से अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।